हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं इस कथा स्थल पर पधार कर आप अपनी प्रथम पूजता स्वीकार करते हुए आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। हे गणपति, आप बुद्धिदाता हो, विघ्न हरता हो और सभी प्रकार के विघ्नों का हरण करने वाले हो। हे गणपति, आप ही हैं जो ईश्वर को आने का मार्ग देते हैं, दसों दिशाओं के स्वामी हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारी बातें ईश्वर तक पहुंचाकर हमें उसका फल दिलवाने में सहायता प्रदान करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मेरी कुल देवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं जगन्नाथ जी, रामचंद्र जी, हनुमान जी और समस्त देवी देवताओं को वंदन करते हुए प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ इस कथा में स्थल में रहकर कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें। आज हनुमान जयंती है। ऐसा लगता है सारे संसार की मस्ती है। आज हनुमान जयंती है। आज के दिन हनुमान जी का प्रागट्य हुआ था और आज के दिन उन्होंने अपने मुख में लाल फल समझकर सूर्य देवता को, सूर्य नारायण भगवान को मुंह में भरकर खा लिया था, निगल लिया था। यूं कहें कि आज के दिन अहले सुबह लगभग 5 बजे 6 बजे के आसपास जब सूर्योदय होता है उस समय हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था। तो हमारे हनुमान जी कितने शक्तिशाली हैं और शिव के ही रूप हैं। स्कंद पुराण और में बताया गया है कि हनुमान जी और कोई नहीं, नंदी रूप नहीं है। हनुमान जी शिव जी के रुद्र रूप हैं और नंदी जी उनके रुद्र हैं और नंदी ही हनुमान है। इसमें शंका नहीं रखनी चाहिए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। मैं अपने भोलेनाथ में या पार्वती से अनुरोध करता हूं कि आप गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और भावपूर्वक इस कथा का श्रवण करके और सुना के सुनकर हमें कृतार्थ करें, आशीर्वाद दें। हम अनजाने हैं, हम तो आपके सानिध्य में रहने वाले हैं। आज काशी खंड की और आगे हम लोग बढ़ेंगे और काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। कल हम लोगों ने जाना कि नर्मदेश्वर महादेव के बारे में, नर्मदा के आशीर्वाद के बारे में अद्भुत कथा कल हम लोग को सुनने को मिली। आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर 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 महादेव। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की। मैं पहले अपने गुरुदेव से मनन करते हुए आकाश रजगड़ी, मैं आकाश रजगड़े बंसल गोतुत्पन्न उमा शंकर नारायण देवी कांता रजगड़े पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु, और मैं अपने गुरु से आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूं वो कम होगा कि उनकी प्रेरणा के कारण मैं 18 पुराण पढ़ने का बाबा के समक्ष प्रण लिया। बाबा मुझसे यह कथा पढ़वा लें, सुन लें और सुना लें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा।
हम लोगों ने कल पढ़ा था कि स्कंद जी कहते हैं इस प्रकार काशी में सतीश्वर लिंग प्रकट हुई। रत्नेश्वर के पूर्व भाग में सतीश्वर का दर्शन करके मनुष्य तत्काल सब पापों से मुक्त होता है और क्रमशः ज्ञान प्राप्त कर लेता है। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। स्कंद जी कहते हैं मुने पूर्व काल की बात है, यहाँ काशीपुरी में सनारु नाम वाले एक मुनि थे जो गृहस्थ आश्रम के धर्म का पालन करने वाले, ब्रह्म यज्ञ प्रायण, अतिथि पूजक, शिवलिंग पूजक में तत्पर रहने वाले और तीर्थ में दान नहीं देने वाले थे। उन सनारु मुनि के एक पुत्र हुआ जिनका नाम उपंजधनी था। वह किसी दिन वन में गया और वहां उसका एक सांप ने डस लिया। तदंतर उसके समवयस्क मित्र उसे उठाकर आश्रम में ले आए। सनारु ने लंबी सांस खींचकर उपजंघनी को स्वर्ग द्वार के समीप महाशमशान भूमि में पहुंचाया। वहां श्रीफल के समान आकार वाला एक अत्यंत गुप्त शिवलिंग था। वही उस शिव को रखकर वे विचार करने लगे कि सबसे डसे हुए मनुष्य का दाह संस्कार कैसे किया जाता है। इतने में उपजंघनी सो उठे हुए के समान जी उठा। उसे जीवित देखकर सनारु मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसी समय एक चींटी कहीं मरी हुई एक चींटे को खींचकर वहां ले आई। उस स्थान पर आते ही वह चींटा भी जी उठा और रेंगता हुआ अन्यत्र चला गया। यह देखकर मुनि ने सोचा यहाँ कोई ऐसा तत्व अवश्य है जिससे मरे हुए को जीवित कर देने की शक्ति विद्यमान है। ऐसा अनुमान करके मुनि अपने कोमल हाथ में धीरे धीरे वहां के जमीन खोदने लगे। इतने में उन्हें श्रीफल के बराबर एक शिवलिंग दिखाई दिया। तब सनारु ने वही उसका पूजन किया और उस प्राचीन लिंग का नाम अमृतेश्वर रखा, जो अत्यंत सार्थक था। वे बोले आनंद वन में यह अमृतेश्वर लिंग है, इसके स्पर्श से निश्चित ही अमृत तत्व की प्राप्ति हो जा सकती है। जिनका मरा हुआ पुत्र जी उठा था वो सनारु मुनि अमृतेश्वर की पूजा करके अपने घर को गए। तभी से अमृतेश्वर लिंग काशी में प्रसिद्ध हुआ, जो मनुष्यों को सिद्धि देने वाला है। कलयुग में वह पुनः गुप्त हो जाएगा। अमृतेश्वर के स्पर्श से मरे हुए व्यक्ति तत्काल जी उठते हैं और जीवन मानव उसके स्पर्श से जीवन मुक्ति हो जाते हैं। अमृतेश्वर के समान शिवलिंग इस भूतल में कहीं भी नहीं है। भगवान शिव ने इस यत्न पूर्वक गुप्त कर रखा है। अगस्त जी बोले स्कंद जी, श्री वेद व्यास इंद्रिय शुद्धि के लिए जिन कृछु चंद्रायन व्रतों का निरूपण करेंगे उसका स्वरूप का आप मुझसे वर्णन कीजिए। स्कंद जी बोले मां बुद्धे, दिन में एक बार भोजन करना, दूसरे दिन केवल रात में एक बार भोजन करना, तीसरे दिन बिना मांगे जो कुछ मिला जाए उसी को एक बार आहार करना और चौथे दिन अखंड उपवास करना। इस प्रकार किया जाने वाला व्रत पाद कृच्छु कहलाता है। बरगद, गुलर, कमल, बिलपत्र और कुश इनके पत्तों में क्रम से एक एक दिन जल पीकर रहना प्रण कृच्छु कहा गया है। तिल की खली, घी, मट्ठा, जल और सत्तू इनको क्रम से एक दिन एक बार खा कर रहना और अंत में एक दिन उपवास करना, यह सौम्य कृच्छु कहा गया है। 3 दिन प्रातःकाल हविष भोजन करना, 3 दिन सायकाल भी हविष ग्रहण करना, फिर 3 दिन बिना मांगे प्राप्त होने वाले हविष का आहार करना और अंत में 3 दिन अखंड उपवास करना, यह कृच्छु व्रत है। अति कृच्छु व्रत का पालन करने वाला द्विज प्रतिदिन एक एक ग्रास करके 3 दिन प्रातःकाल फिर 3 दिन तक सायकाल भोजन करे और 3 दिन आयाचित आहार ग्रहण करके अंत में 3 दिन तक उपवास करे। केवल दूध से 21 दिन तक निर्वाह करना कृच्छु त्रिकृच्छ व्रत है। 12 दिन अखंड उपवास करने से प्राक व्रत होता है। प्रजापत्य व्रत का अनुष्ठान करने वाला द्विज 3 दिन प्रातःकाल, 3 दिन सायकाल और 3 दिन आयाचित अन्न ग्रहण करे, फिर अंत में 3 दिन तक उपवास करे। एक दिन गौमूत्र, गोबर, दही, दूध, घी और कुशोदक इन सबको मिलाकर पी ले और दूसरे दिन पूरे एक दिन रात का उपवास करे। तो यह कृच्छु शांतपन कहा गया है। शांतपन के 6 द्रव्यों को पृथक पृथक 6 दिन में उपयोग करके एक दिन उपवास करे
अर्थात एक दिन गोमूत्र पीकर, दूसरे दिन गोबर खाकर, तीसरे दिन दूध पीकर, चौथे दिन दही खाकर, पांचवें दिन घृत पीकर, छठे दिन कुश का जल पीकर और सातवें दिन एक रात का उपवास करके एक सप्ताह में किया हुआ यह व्रत महाशांतपन कहा गया है। तृप्त कृछु व्रत का आचरण करने वाला ब्राह्मण प्रतिदिन एक बार स्नान करके एकाग्रचित हो गर्म जल, दूध, घी और वायु इन चारों को 3-3 दिन तक पान करे। अर्थात 3 दिन गर्म जल पिए, 3 दिन गर्म दूध पिए, 3 दिन गर्म घी खाए और 3 दिन केवल वायु पीकर रहे। एक भर दूध, 2 भर घी और 1 भर जल ग्रहण करना, इसी को तृप्त कृछु कहा गया है। जो गौमूत्र के साथ यवान भोजन करता है उसके शरीर को शुद्धि करने वाला यह व्रत न कृछु कहा गया है। दोनों हाथों को उत्तान करके दिन में वायु का पान करें तथा रात में तब तक पानी में खड़ा रहे जब तक कि प्रातःकाल न हो जाए। यह प्रजापत्य व्रत के समान माना गया है। कृष्ण पक्ष में 1 ग्रास भोजन घटावें और शुक्ल पक्ष में 1-1 ग्रास बढ़ावें और प्रतिदिन तीनों समय स्नान करें। यह चंद्रायन व्रत कहा गया है। अथवा पहले शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन 1-1 ग्रास बढ़ावें और कृष्ण पक्ष में नित्य 1-1 ग्रास घटावें। अमावस्या को बिल्कुल भोजन न करे, यह चंद्रायन की विधि है। ब्राह्मण एकाग्रचित हो 4 ग्रास अन्न सवेरे और 4 ग्रास से अन्न सूर्यास्त होने के बाद ग्रहण करे। प्रतिदिन इसी प्रकार 8 ग्रास अन्न लेते हुए 1-1 मास तक जो व्रत किया जाता है उसे शिशु चंद्रायन कहते हैं। प्रतिदिन मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए मध्याह्न काल में केवल हविष्य के 8 ग्रास अन्न भोजन करें और 1 मास तक इसी नियम से रहें तो उसे यति चंद्रायन कहते हैं। मनुष्य एकाग्रचित हो किसी तरह भी 1 मास में हविष्य के 240 ग्रास ग्रहण करे तो वह चंद्रलोक को प्राप्त होता है। शरीर की शुद्धि जल से होती है, मन की शुद्धि सत्य से होती है, जीवात्मा की शुद्धि विद्या और तप से होती है और बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होता है। वह ज्ञान मनुष्यों से काशी सेवन से प्राप्त होता है। काशी सेवन से भगवान विश्वनाथ की करुणा का उदय होता है और उससे महान अभ्युदय की प्राप्ति होती है। जो कर्म बंधन का उन्मूलन करने से में समर्थ है, अतः काशी में प्रयत्न पूर्वक स्नान, दान, तप, जप, व्रत, पुराण श्रवण तथा धर्म शास्त्रोक्त मार्ग का सेवन करना चाहिए। प्रतिदिन और प्रदक्षिण विश्वनाथ जी के चरणों का चिंतन, तीनों समय शिवलिंग का पूजन, शिवलिंग की स्थापना, साधु पुरुषों के साथ वार्तालाप, संभाषण, शिव शिव इस मंत्र का जप, अतिथि सत्कार, तीर्थ निवासियों से मैत्री, आस्तिक्य बुद्धि, विनय, मान अपमान में समान बुद्धि, किसी वस्तु की इच्छा न होना, उदारता का भाव, राग द्वेष शून्यता, अहिंसा, अप्रतिग्रह और दयापूर्ण बुद्धि, दंभ और ईर्ष्या का भाव, बिना मांगे प्राप्त हुए धन का अंगीकार करना, लोभ और आलस का भाव, कठोरता का त्याग तथा कभी दैत्य भाव का आश्रय न लेना इत्यादि उत्तम प्रवृत्तियों को काशी क्षेत्र में रहने वाले लोग अपनावे और उनका पालन करें। इस प्रकार वेदव्यास अपने शिष्यों को प्रतिदिन धर्म का उपदेश करते थे। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय, वो मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। काशी शिव काशी बोल रे भैया, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी बोल रे बाबू, काशी काशी शिव काशी। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 हर हर महादेव। काशी शिव काशी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम राम हनुमान समस्त देवी देवताभ्यो नमः। जय जी महाराज, लक्ष्मी महाराज जी से हनुमान जी महाराज की जय, मेरे भोलेनाथ की जय, पार्वती मैया की जय, मातृ देवी पितृ देवो भव, सब पितृ देवताभ्याम नमो, भक्त वत्सलाय की जय, स्कंद पुराण की जय, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु शीतलीकरण अहम कर्षियत। हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ की जय, मेरे काशी विश्वनाथ की जय। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी, मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखे। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ, आप सभी लोगों को कथा सुनने का लाभ प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया और उनकी कृपा से मैं ये कथा श्रवण कर पाया और अमृतेश्वर लिंग के बारे में भी जान पाया। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव का बाबा सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। जो इस कथा का श्रवण कर रहे उन्हें श्रवण का लाभ दीजिए, जो इस कथा का सुनते हुए लोगों को भी जोड़े उन्हें उनके कष्टों में साथ दीजिए। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमः।